तो लेकर चलते हैं आपको। इसमें क्या बोलता है कि प्रीवियस चैप्टर में, है ना, हम लोग ये डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना, कि मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है तो उसका पोजीशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, या फिर कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, कैसे निकाला जाता है, उसके वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, ये हम लोगों ने डिस्क्राइब कर चुका है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ चुका है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम लोग ये भी देखा है ना, कि मोशन जो है ना तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं डिस्कवर किए हैं, ये हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं कि मोशन का क्या कारण है, मोशन क्या क्या वजह है। मोशन, वाई डज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्यों चेंज करता है, वो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं अभी। क्या जितना भी तरह का मोशन है सबके पीछे कुछ ना कुछ क्या कारण है, हम लोग को ये पता लगाना है। ये बोलता है कि यदि जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ यदि कारण है ना, तो क्या कारण है ना, इसके बारे में, यदि मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसके बारे में, है ना, वो जो यदि ऐसा मोशन हो रहा है तो उसके नेचर क्या है ना, जिस वजह से मोशन हो रहा है ना, उसके बारे में क्या जानते हैं, मतलब उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना, उसके बारे में। और फिर इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई ऑब्जेक्ट कैसे जो है ना तो मूव करता है, या तो फिर कैसे क्यों मूव करता है, इसके बारे में। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो क्या इन दिस चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो उसके पीछे क्या वजह है ना। और इस चैप्टर में वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच द क्यूरियोसिटी। तो ये सभी जो उत्सुकता उत्पन्न हो रहा है ना, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, बहुत सारे सेंचुरी से, शताब्दियों से, है ना, प्रॉब्लम ऑफ द मोशन, कि मोशन का पीछे क्या वजह है ना, ये जो है ना सो क्या था, साइंटिस्ट के बीच में और फिलोसफर्स के बीच में ये घूमता रहा, पजल होते रहा, मतलब कि एक समय लोग चर्चा का विषय था, ठीक है ना। कोई बॉल, है ना, ग्राउंड पे यदि टकराता है, ग्राउंड से यदि हिट करता है ना, ग्राउंड से टकराता है, उसको छोड़ते हैं तो पहले छोटा सा हिट होता है, फिर वो जो है ना क्या होता है, ऊपर आता है, फिर वो जो है ना सो स्टॉप कर जाता है, ठीक है ना, ये बता रहा था। और आगे ये चल बोलता है कि एक बॉल को जब ग्राउंड पर, है ना, जब हिट करते हैं, जब टकराते हैं, है ना, तो हमेशा के लिए मूव नहीं करता है, हमेशा के लिए मूव नहीं करता है ना। उस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये दिखाता है कि कोई जो रेस्ट है ना, वो जो है ना सो ऑब्जेक्ट का, रेस्ट का जो स्टेट है ना, वो ऑब्जेक्ट का नेचर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना तो रेस्ट में ही होना चाहता है, ठीक है ना। दिस रिमाइंडेड द बिलीफ अंटिल द गैलीलियो, है ना, और ये जो है ना सो तब तक एक मान्यता ही रहा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जो है ना सो थोड़ा देर टकराने के बाद तो जब बॉल को हिट करते हैं ग्राउंड से, तो टकरा करके वो जो है ना धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। ये तब तक बिलीफ ही रहा, तब तक लोग मानते ही रहे इस चीज को, जब तक जो गैलीलियो है ना, और जो सर इजैक न्यूटन है, वो एक अलग तरीके से इसको अप्रोच किए, मतलब अलग तरीके से जब इसको एक्सप्लेन किए, है ना, तब से पहले, उससे पहले ये सिर्फ एक मान्यता ही था, है ना, कि जितना भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही होना चाहता है। आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहां पे दिख रहा है, फिगर में दिखाया गया है कि ट्रॉली मूव्स अलोंग द, है ना, डायरेक्शन, है ना, व्हेन वी पुश इट, जब धक्का देते हैं, है ना, तो क्या करता है, ये ट्रॉली मूव करता है, तब खींचते हैं तो जो कवर है वो खुल जाता है, ठीक है ना। आगे का ये है कि जब हॉकी स्टिक से बॉल को हिट करते हैं, है ना, तो आगे की ओर जाता है ना,
प्रेसिंग पुलिंग हीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि पुश करके, है ना, पुल करके या तो फिर ऑब्जेक्ट को हिट करके, है ना, क्या किया जा सकता है, जो मोशन का स्टेट है उसको बदला जा सकता है। तो इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना, हम लोग रोजाना के दिनचर्या में देखते हैं, है ना, कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको स्टेशनरी से मोशन में लाने के लिए, है ना, स्टेशनरी से मोशन में लाने के लिए हम लोग को कुछ एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उसको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक एफर्ट नहीं लगाते, जब तक वो प्रयास नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, ठीक है ना। आगे हम लोग ये ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है ना, हम लोग का ये आमतौर का ये एक्सपीरियंस है ना, कि जो मैस्कुलर एफर्ट होता है, मसल से जो फोर्स लगाते हैं, है ना, और फिर हम लोग कहते हैं कि वी मस्ट पुश और हिट द पुल और द पुल हिट और द पुल ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको बदलने के लिए हम लोग को जो मसल है ना, उससे फोर्स लगाना पड़ता है ना, मोशन से फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, बेस्ड है ना, पुश और हिट पर या तो फिर पुल पर। पुश पर मतलब धक्का देना, है ना, पुल मतलब खींचना, या तो हिट करना मतलब टक्कर मारना, इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो पुशिंग और पुलिंग एंड द ऑब्जेक्ट आर वेज टू, है ना, ब्रिंगिंग द चेन इन द मोशन, यानी कि पुश करना, पुल करना, इस सब के वजह से जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें मोशन उत्पन्न होता है ना, वो लोग मूव करता है ना, क्योंकि फोर्स जो हम लोग लगाते हैं उसके वजह से वो लोग मूव करता है। जितना भी ऑब्जेक्ट है वो मूव इसलिए करता है ताकि क्योंकि हम लोग उसमें फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना। हम लोग को ये फ्रॉम योर स्टडीज इन द अर्लियर क्लासेस, पिछले क्लासेस में हम जो पढ़े हैं, है ना, उससे ये पता चलता है कि यू आर आल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट, है ना, फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये पता चलता है कि फोर्स जो होता है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर देता है। तो क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तब। मतलब फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो यानी कि जिधर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में दिखाया गया था, है ना, कि एक बॉल है, ठीक है ना, फोर्स लगा करके, है ना, फोर्स लगा करके जैसा स्प्रिंग है उसको दोनों तरफ से खींचे तो उसका शेप बदल गया, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बैलून है, उसको जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है। यानी फोर्स जो है ना, तो ऑब्जेक्ट का शेप को बदल सकता है। अब चलते हैं आगे थोड़ा।